दोस्तों मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। ऐसे ही थे महान आचार्य चाणक्य, जो कौटिल्य नाम से भी विख्यात है। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख है। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिनकी बदौलत उन्हें हमेशा से याद किया जाता रहा है और शायद आगे भी याद किया जाता रहेगा। माना जाता है कि आचार्य चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 375 में हुआ था, जबकि मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई थी, यह आज भी एक रहस्य ही है। 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। माना जाता है कि यह नाम उन्होंने खुद रखा था और इसके पीछे एक कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं कि मगध के राजा धनानंद द्वारा राजद्रोह के अपराध में चाणक्य के पिता चणक की हत्या करवा देने के बाद उन्होंने उनके सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया था। हालांकि बाद में चाणक्य ने अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया और नंद वंश के राजा धनानंद को सत्ता से बेदखल कर उसकी जगह पर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा नंद वंश का विनाश और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित कथा विष्णु पुराण में आती है। चाणक्य की मौत को लेकर कई शोधकर्ता कई तर्क देते हैं, लेकिन वो सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। जी हाँ, चाणक्य किस प्रकार इस दुनिया से गए, इसके बारे में कुछ खास जानकारी किसी के पास में नहीं है और जो है वो भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। लेकिन उनकी मौत का एक ऐसा कारण भी प्रचलित है जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। दरअसल कहा जाता है कि महाराजा चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार को सत्ता पर बैठाया गया, तो चाणक्य बिंदुसार के भी उतने ही करीब थे जितने वो चंद्रगुप्त के थे। बिंदुसार के शासनकाल में चाणक्य को वही मान सम्मान और स्थान मिला हुआ था जो चंद्रगुप्त के काल में था और जिसके वो हकदार भी थे। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं बाती थी। उनका मूल ध्येय यही था कि वो किसी भी प्रकार से राजा को चाणक्य के खिलाफ भड़काकर दोनों को अलग कर पाए और काफी वक्त की कोशिशों के बाद वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए और बिंदुसार चाणक्य को गलत समझ बैठे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यह बिंदुसार के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा और आचार्य दोनों के बीच दूरियां एक समय में इतनी बढ़ गई कि आचार्य महल छोड़कर जंगल चले गए। यहाँ के लगभग सभी शोधकर्ताओं का मत एक ही है, लेकिन इसके बाद कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा भी मानना है कि चाणक्य जंगल में जाकर अन्न जल त्याग कर रहने लगे और ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। और वही कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा भी कहना है कि आचार्य चाणक्य के जंगल जाने के बाद महल के कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। अब इन दोनों शोधों में से सच क्या है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।